तो फ्रेंड, आज से हम लोग करंट अफेयर्स का एक नया श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस हो गया या फिर आर ओ ए आर ओ हो गया या फिर आने वाला जो उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन का एग्जाम्स हो गया ना, इस सब एग्जाम्स में या फिर आपका बहुत सारे एग्जाम्स ऐसा है ना एसएससी से भी, जिसमें बहुत सारा करंट अफेयर्स पूछा जाता है और वो भी वन लाइनर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो वन लाइनर्स हमने बनाया हुआ है ना, ये प्रतियोगिता दर्पण से लिया हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे कि 1 दिसंबर से, 2 दिसंबर से, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, इस तरह से आज जो है 1 दिसंबर से जो है करीब 10 क्वेश्चन है, फिर 2 दिसंबर से 10 क्वेश्चन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन सबको, जो अगर इंपॉर्टेंट आपको लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो युगांडा ने किया है। ठीक है, T20 का नाम क्या है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। ठीक है, फिर क्या है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर क्या है, एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक और शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार। देखिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि वाइस पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो सफीना हुसैन को दिया गया। ठीक है, जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं यानी COP28 सालाना बैठक किस देश में हो रही है? तो यूएई में हो रहा है। ठीक है, कब हुआ है? तो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक हो रहा है। ठीक है, हो चुका है, क्योंकि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये फरवरी महीने को हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, फरवरी महीना को हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, तो करीब 2 महीना पिछला वीडियो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है ना। फिर क्या है, 54वां यानी 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पंचायत 2, ये पंचायत आपने मूवी देखा होगा ना, पंचायत है ना, ने कौन सी श्रेणी जीती? तो वेब सीरीज के लिए OTT पुरस्कार है ना। अच्छा मूवी है ना, तो फिर क्या है, मूवी नहीं, वेब सीरीज है। ठीक है, फिर क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो यूपी में किया गया। ये RO के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी तो फिर से री एग्जाम होगा मे भी, है ना, और उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर क्या है, OpenAI के CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो उसका नाम है सेम ऑल्टमैन उसका नाम है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, यहाँ तक हो गया, और हम लोग दूसरा देखते हैं। मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए प्लीज़। ठीक ना, देखिए 1 दिसंबर हो गया, अब ये 2 दिसंबर, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज़। ठीक ना, चलिए अब 2 दिसंबर का देखते हैं हम लोग। किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में, पहली बात है। ठीक है, तो एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा गुजरात में कौन सा? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या, नवंबर महीने में GST कलेक्शन 15% से बढ़कर कितना हो गया? तो 1.68 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। ठीक है ना, यानी 15% बढ़ गया है GST का कलेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि काकराटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए PM मोदी कहाँ जाएंगे? तो UAE में जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो देवघर में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो पंजाब ने जीता, है ना। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में। नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना किस स्थान पर ऑपरेशन प्रदर्शन किससे जुड़ा हुआ है? तो भारतीय नौसेना से जुड़ा हुआ है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में किया जाएगा। फिर क्या, IFFI 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर्स ने जीता। ठीक है, ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया 2 दिसंबर का। फिर हम चलते हैं 3 दिसंबर में, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज़ आप लोग। ये है 3 दिसंबर, 1 सेकेंड, कहाँ गया भाई साहब? ठीक है, चलिए 3 दिसंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी नई तकनीक को पेश किया है? तो गजराज सुरक्षा। मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ल्ड
ऑफ ईयर कौन सा बना है? तो ऑथेंटिक। देखिए वर्ड ऑफ द ईयर एक वर्ड बनता है, जैसे कि मरियम वेबस्टर जो होता है ना, एक वर्ड बनाता है, वर्ड WORD का वर्ड का बात कर रहे हैं, WORD वर्ड। तो जैसे कि 2023 का जो वर्ड ऑफ द ईयर बना है उसका उसका नाम है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। फिर क्या है, किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो यूपी। किसने अबू धाबी ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो मैक्स वेर स्टेपन, ठीक है। न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? तो क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में बनाया जाता है हर साल, ठीक है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद में किया जाएगा। जेवरी लाल मेहता का निधन हुआ, वे कौन थे? तो फोटो पत्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 14 साल में कितना % घटा है? तो 33% घटा है। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ये तो बढ़ रहा है ना, तो पता नहीं ऐसा कौन सा रिपोर्ट में आया हुआ है, ठीक है। खैर जो भी है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने कलबुर्गी ओपन खिताब जीता है? तो रामकुमार रामनाथन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलबुर्गी ओपन का खिताब किसने जीता? तो रामकुमार रामनाथन, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं 4 दिसंबर पे। 4 दिसंबर पर हम लोग चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर में मनाया जाता है। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। विश्व मृदा दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स दिवस 1, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 2023 का थीम क्या है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी और पानी जल का एक स्रोत, है ना। विश्व की पहली भाई बहन शतरंज ग्रैंडमास्टर की जोड़ी बनाए कौन? आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली, है ना। ऑनलाइन लेन देन में उपयोग किए जाने वाले झूठी कमी के दावों, पुष्टि सर्वनांक, जबरन बंडलिंग और सदस्यता जाल के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द क्या है, जिसे हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया? तो उसका नाम है डार्क पैटर्न। यानी भारत में जो है एक वर्ड है, जो ऑनलाइन लेन देन किया जाता है ना, हाँ, तो उसमें बहुत सारा घोटाला होता है ना, तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए एक वर्ड है, एक शब्द है, उसको भारत में प्रतिबंध किया है, उसका नाम है डार्क पैटर्न, ठीक। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने % नोट वापस में बैंक में वापस आ गया है? तो 97.26%। दुनिया की में सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम बनी, भारत बना है। अब तक पाकिस्तान ने 135, न्यूजीलैंड ने 102 और भारत ने 136 T20 मैच जीते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ तक किए? 4 दिसंबर तक किए। अब 5 दिसंबर का स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। 5 दिसंबर का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक बन सकता है, ठीक है। 6 दिसंबर का दिन किस महापुरुष की पुण्यतिथि को मनाया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर साहब जी का, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की सबसे असुरक्षित शहर कौन सा बना है? तो राजधानी दिल्ली बना है, ठीक है। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो बिल्ड फॉर भारत नाम का एक अभियान को शुरू किसने किया था? ONDC ने शुरू किया था, ठीक है। फिर देखिए ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, सबको बेकार है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो चंद्रनगर कर दिया गया, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के नाम से सम्मानित किया गया? उसका नाम है VR ललितांबिका, ऐसा नाम कुछ नाम है, ठीक है। फिर क्या है, हाल ही में पुरुष रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन बने अमिताभ चौधरी, है ना। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया, ठीक है। तो ये 5 दिसंबर तक हो गया, यानी कि 50 क्वेश्चन हम लोग हो गया ना। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।